हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कुकिंग इन विल्डरनेस फ्रॉम पाकिस्तान। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और मज़ेदार बीफ ग्रेवी रेसिपी, जिसके लिए एक बार फिर हम मौजूद हैं मरी कैंपिंग साइट पर, जहां आप अपनी फैमिली के साथ बहुत सी फन फिल्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्चरी, जो मैंने ज़िंदगी में आज फर्स्ट टाइम ट्राई की, बट थर्ड अटेम्प्ट पर मेरा स्कोर ये रहा। इसके अलावा बच्चों और बड़ों के लिए यहाँ जिप लाइनिंग की भी फैसिलिटी मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप यहाँ पर बैडमिंटन, ट्रैकिंग, कैंपिंग और बारबेक्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। बीफ ग्रेवी के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो आपके सामने है। तो आइए एक पैन में हाफ कप तेल गरम करते हैं। इसके बाद 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज ब्राउन करें और इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसे अच्छे से भूनें। तो चलिए, जब तक प्याज ब्राउन होते हैं हम आपको आसपास का व्यू दिखाते हैं। आज ईद का तीसरा रोज़ होने की वजह से काफ़ी रश है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल अलग थलग होकर एक साइड पर अपना सारा सेटअप लेकर बैठे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें 1 किलो गोश्त ऐड करें और उसको 2 मिनट के लिए भूनें और 5 से 7 मिनट के लिए ढक दें ताकि गोश्त थोड़ा गल जाए। जब तक गोश्त गलता है हम अपना मसाला पीस लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 8 से 10 अदद साबुत लाल मिर्च और 1 चमचा साबुत सूखा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें। गोश्त को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करें 2 से 3 अदद कटे हुए टमाटर, हस्बे ज़रूरत नमक, पिसा हुआ मसाला और आधा चम्मच हल्दी डालकर टमाटर गलने तक पकाएं। और इसके बाद 1 कप दही ऐड करें और इसको 10 मिनट के लिए गलने तक पकाएं। 10 मिनट पकने के बाद हमारी बीफ ग्रेवी रेडी है। इसमें अदरक, हरी मिर्चें और नींबू डालें और सर्व करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब वक्त है वापस जाने का, और हमेशा की तरह आज भी हमारा मैसेज वही है कि हमें अपने पाकिस्तान को एक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाना है।